रेडियो सुसंगम के सभी दर्शकों को मैं और नितिन भैया की ओर से मैं वेलकम कहता हूं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आज बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। बहुत प्यार था उनकी फैमिली में। भगवान को बहुत मानते थे, भगवान की बहुत पूजा करते थे। तो एक दिन भगवान ने सोचा चलिए इनकी थोड़ा टेस्ट लिया जाए, परीक्षा ली जाए। एक दिन सुबह दरवाजा खटखटाया किसी ने। तो वो जो किसान की पत्नी थी उसने आके दरवाजा खोला। उसने देखा सामने 3 साधु खड़े हैं, देखने में बहुत भूखे लग रहे थे। उसने उन साधुओं को बोला कि प्लीज आप अंदर आइए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो इस पे उन साधुओं ने बोला कि क्या आपके पति या आपके परिवार घर पे है? तो उन्होंने कहा नहीं, पति तो मेरे किसान है, वो खेत में गए हैं, बेटी मेरी स्कूल गई है। तो उन साधु ने बोला कि ठीक है, हम कल फिर आएंगे, जब वो घर पे होंगे हम उस वक्त आएंगे, तब आप हमें खाना खिला सकती हैं। शाम को जब किसान अपने घर आया, उसकी पत्नी ने उसको सारी बात बताई। तो किसान ने बोला ठीक है, मैं कल घर पे रहूंगा, साधु आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे सारा दिन। चलिए अगले दिन सुबह फिर दरवाजा नॉक हुआ। किसान की पत्नी ने जाके दरवाजा खोला। 3 साधु फिर से खड़े थे। तो 3 साधुओं को देख के उसकी पत्नी ने बोला, उसे लगा कि आज भी साधु भूखे लग रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने, किसान की पत्नी ने बोला कि साधुओं को बोला कि प्लीज आप अंदर आइए, आज मेरे पति भी घर पे हैं, मेरी बेटी भी घर पे है, हम आपको भोजन करवाना चाहते हैं। तो इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उन साधुओं ने कहा कि इससे पहले कि हम अंदर आए, हम अपना परिचय दे देते हैं। तो साधु ने बोला कि मेरा नाम दौलत है, ये दूसरे साधु का नाम शोहरत है और तीसरा साधु प्यार। पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम तीनों में से कोई एक ही अंदर आ सकता है, बाकी 2 को बाहर रहना पड़ेगा। तो जाओ, उसने साधु ने बोला अपने पति से जाके पूछो कि वो किसको खाना खिलाना चाहते हैं। चलिए वो किसान की पत्नी अंदर गई, उसने किसान को बोला कि ये सारी बात बताई। तो किसान ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम दौलत को अंदर ले आते हैं, खाना खिलाते हैं, क्योंकि एक बार दौलत अंदर आ गई तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। पर किसान की पत्नी ने बोला नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम शोहरत को अंदर लेके आते हैं, क्योंकि शोहरत मिल गई तो दूर दूर तक हमारा नाम हो जाएगा। पास ही में उनकी बेटी जो छोटी सी थी वो बैठी सारा सुन रही थी। उसने कहा कि अपने माँ बाप को बोला कि ऐसा करते हैं, हम प्यार को अंदर लेके आते हैं, क्योंकि प्यार के पास ना तो दौलत है ना शोहरत है, बेचारा अकेला है, तो हम उसे अंदर ले आते हैं। जो उनको उसकी बात जच गई। किसान की पत्नी ने बाहर जाके प्यार को बोला कि बाबा आप अंदर आइए, हम आपको तीनों में से आपको खाना खिलाना चाहते हैं। अब जैसे ही उसकी किसान की पत्नी और प्यार वाला जो नाम का साधु था वो अंदर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि दौलत और शोहरत भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। ये देख के किसान और उसकी पत्नी हैरान रह गए कि आखिर चक्कर क्या है। तो किसान ने पूछा कि बाबा, जैसा कि आपने कहा था कि आप में से कोई एक ही आएगा, पर अब आप तीनों आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें उन साधुओं ने कहा कि अगर तुम दौलत को अंदर बुलाते तो जरूरी नहीं था कि शोहरत और प्यार भी अंदर आता। अगर शोहरत को बुलाते तो भी जरूरी नहीं था कि प्यार और दौलत अंदर आती। मगर तुमने प्यार को अपने घर में बुलाया, और प्रकृति का ये नियम है कि जिस घर में प्यार होगा वहां पे दौलत और शोहरत अपने आप आ जाएंगे। और उस दिन के बाद इस दुनिया को ये वरदान मिल गया कि जिस घर में प्यार होगा वहां पे दौलत और शोहरत आएगी ही आएगी। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत मजेदार बात सिखाती है कि जिंदगी में, आजकल की जिंदगी में हम अक्सर पैसे को प्रेफरेंस देते हैं, फेम को प्रेफरेंस देते हैं, और किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो इंसान हमें इतना प्यार करता है वो हमारी खुशियों के लिए कुछ भी करेगा। और जो इंसान, जहाँ पे इतना प्यार है वहां पे फेम और दौलत एक ना एक दिन आएगी ही। अगर हम किसी ऐसे इंसान को खुद की लाइफ से दूर कर देते हैं तो ये जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करना चाहूंगा कि मैंने लाइफ में बहुत अमीर लोगों को स्ट्रेस में देखा है, लड़ते झगड़ते देखा है। शोहरत वाले लोगों को लड़ते झगड़ते स्ट्रेस में देखा है। मगर जिन 2 लोगों में प्यार है उनको मैंने हमेशा खुशियों और एक अच्छा टाइम बिताते हुए देखा है। सिर्फ पैसे और फेम की वजह से किसी अपने को दूर मत करें। तो ठीक है, अगले हफ्ते फिर इसी तरह मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आती होंगी। तब तक प्लीज हमारे रेडियो सुसंगम के चैनल को सब्सक्राइब करें और हर संडे 3 से 4 बजे तक देखें। और अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक हो सके किसी एक इंसान की मदद करें, क्योंकि आप नहीं जानते ऊपर वाला कब किसी को आपका भगवान बना के भेज दे। थैंक यू।